4 बच्चों की मां पर भारी पड़ गया 25 दिन का इश्क। प्रेमी के लिए रोते मासूमों को छोड़ गई मनीषा। दोस्तों सोचिए, एक बूढ़ा ससुर जिसकी उम्र 60 पार हो चुकी है, उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखें लाल हो चुकी हैं गुस्से से। वह चिल्ला रहा है अदालत के बाहर, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी बहू, मेरी बेटी सी कैसे छोड़ गई सबको? ये इंस्टाग्राम नाम की शैतान ने मेरा घर उजाड़ दिया। और तभी उसके छोटे पोते सिर्फ 2 साल के विहान का रोना सुनाई देता है, माँ माँ। ससुर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह मुट्ठी तान कर आसमान की ओर चीखता है, हे भगवान, ये क्या सजा दी तूने? बिना माँ के ये बच्चे कैसे जिएंगे? मैंने तो सोचा था शादी के बाद ये घर बस जाएगा मेरे बेटे का, लेकिन ये घर तो तोड़ दिया तूने। दोस्तों, ये गुस्सा सिर्फ एक ससुर का नहीं था, ये पूरे परिवार का गुस्सा था। गुस्सा उन जड़ों पर जो 9 साल की शादी में गहरी हो गई थी। गुस्सा उस तकनीक पर जो दोस्ती का नाम लेकर प्यार की आग लगा देती है। आज की ये सच्ची कहानी मनीषा की कहानी है। वो 25 साल की औरत जो एक तरफ प्यार की तलाश में चली गई और दूसरी तरफ 4 मासूम बच्चों और एक टूटे परिवार को छोड़ गई। ये स्टोरी बिल्कुल रियल है। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब जानते हैं मनीषा के साथ शुरू से लेकर आखिर तक क्या हुआ। जकरई गांव, एटा जिला, उत्तर प्रदेश का वो कोना जहां खेत हरे भरे हैं लेकिन जिंदगियां सूखी सी चलती हैं। 2016 का साल था। सूरज ढल रहा था जब मनीषा की बारात आई। मनीषा 16 साल की गांव की साधारण लड़की। उसके पिता किसान थे, माँ घर संभालती। मनीषा की आंखों में सपने थे, पढ़ाई के, शहर जाने के, लेकिन गांव की रिवायतें कहाँ रुकने वाली थी। परिवार ने फैसला किया, भूप सिंह अच्छा लड़का है, मजबूत है, मेहनती है। भूप सिंह 22 साल का लड़का, जकरई का ही लड़का था, खेती करता था, कभी कभी मजदूरी करता था। शादी धूमधाम से हुई, लाल जोड़ा, मंगलसूत्र, फेरे हुए। मनीषा ने सोचा ये नया जीवन है। शादी हंसी खुशी हो गई। ससुर हंसराज जी ने, भूप सिंह के पिता ने आशीर्वाद दिया, बेटी तू हमारा घर रोशन कर देगी। मनीषा मुस्कुराई। पहले साल खुशियां दोगुनी हो गई। मनीषा प्रेग्नेंट हो गई। बेटा पैदा हुआ, निखिल। नाम रखा हंसराज जी ने, ये हमारा वारिस है। गांव वाले तारीफ करते, भूप मनीषा का जोड़ा तो सवरक का है। मनीषा सोचती, हाँ ये तो वैसा ही है। भूप सिंह सुबह उठता, खेत जाता, शाम को लौटता, मनीषा के साथ बैठकर चाय पीता। शादी के 2 साल बाद भूप की आदतें बदलने लगी। पहले तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता। जब भूप सिंह रात को देर से आता तो मनीषा पूछती, कहाँ रह जाते हो, बताते भी नहीं। भूप सिंह शुरू में हंसता, बोलता खेत में काम था, झूठ बोल देता। लेकिन मनीषा को शक होता। एक रात वो जागी, भूप बाहर से आया, सांसें तेज थी, हाथ में बोतल थी शराब की। मनीषा ने पहली बार देखा, ये क्या? शादी से पहले तो नहीं पीता था। मनीषा ने भूप सिंह से पूछा, ये क्या है? भूप सिंह ने शराब के नशे में बोला, ये मर्दों का मामला है। मनीषा ने अपने ससुर हंसराज जी को बताया, उनका बेटा शराब पीता है। हंसराज जी ने बोला, बेटा ये गलत है, ये परिवार उजड़ जाएगा। भूप सिंह ने वादा किया, पापा छोड़ दूंगा, लेकिन वादे हवा में उड़ गए। शराब ने भूप सिंह को बदल दिया। वो चिड़चिड़ा हो गया, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। मनीषा पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। पहले थप्पड़, फिर चाटा। तू चुप क्यों नहीं रहती? वो बोलता, खाना ठीक से बनाती क्यों नहीं? मनीषा रोती लेकिन चुप रहती। गांव में क्या बोलती? भूप सिंह अब इतना बड़ा शराबी हो गया था, शराब की पार्टी घर पर आने लगी। भूप दोस्तों को बुलाता, रात भर शोर रहता। मनीषा बच्चों को छिपा कर सोती। एक रात भूप सिंह नशे में आया दोस्तों के साथ। मनीषा ने विरोध किया, ये क्या, बच्चे सो रहे हैं। भूप सिंह ने मनीषा को मारा, पीटा, घसीटा। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? वो रात मनीषा कभी भूल न सकी। भूप सिंह ने उसे जबरदस्ती गलत हरकत की, अजनबी मर्दों के सामने। मनीषा चीखी लेकिन कोई सुनने वाला न था।
हंसराज जी बाहर सो रहे थे। मनीषा ने सुबह उठकर हंसराज जी को बताया, आपके बेटे भूप सिंह ने मेरे साथ क्या किया। ससुर रोए, बेटी मैं क्या करूं, बेटा ही तो है मेरा, मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मुझको भी डर लगता है कहीं ये मुझ पर हाथ न उठा दे। फिर भी हंसराज ने हिम्मत करके भूप सिंह को बुलाया, उसको पीटा, बोला बेटा शराब पिएगा तो घर उजड़ जाएगा। अब भूप सिंह ने शराब के साथ जुआ खेलना भी शुरू कर दिया था। भूप सिंह जुए में पैसे हार जाता और पैसों के लिए मनीषा को पीटता। मनीषा मजदूरी करने लगी खेतों में, बच्चों को ससुर संभालते। तीसरा बेटा आया विहान 2 साल का, और फिर एक बेटी छोटी सी गुड़िया, 4 बच्चे। मनीषा की जिंदगी अब बोझ बन गई। भगवान ये कैसी जिंदगी है, वो रातों को सोचती। लेकिन मनीषा मजबूत थी, वो बच्चों के लिए झुकती, विहान को गोद में लेकर गाती, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, सचिन को स्कूल भेजती, निखिल को होमवर्क करवाती, बेटी को लोरी सुनाती। बाहर से सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर एक जख्म हो रहा था। साल 2024 था, लॉकडाउन खत्म हो चुका था, गांव में स्मार्टफोन का दौर आ गया था। मनीषा को भूप सिंह ने एक पुराना फोन दिया, बच्चों की फोटो के लिए, घर में किसी काम के लिए कॉल करना पड़ जाए इसलिए फोन दिया मनीषा को। मनीषा ने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया। पहले तो सिर्फ रील्स देखती, नाच गाना, कुकिंग टिप्स, लेकिन एक दिन वो कमेंट करने लगी, बहुत अच्छा, छोटे छोटे मैसेज। फिर मिला मुकेश यादव, बदायूं जिले का 28 साल का एक नौजवान लड़का। मुकेश यादव का प्रोफाइल देखा तो मनीषा को लगा बहुत ही स्मार्ट आदमी है। बाइक की फोटो, शर्ट पैंट। कमेंट आया, आपकी स्माइल अच्छी है। मनीषा हंस पड़ी, जवाब दिया थैंक यू। बस धीरे धीरे बात शुरू हो गई। चैट कहाँ से कहाँ पहुंच गई। मनीषा से चैटिंग में बात होने लगी। कहाँ से हो तुम, एटा से हूँ, वो बोलती तुम कहाँ से हो, वो बोलता बदायूं से हूँ। फिर एक दिन मुकेश ने अपनी स्टोरी सुनाई, मेरा ब्रेकअप हो गया है, एक लड़की ने मुझे धोखा दिया। मनीषा को सहानुभूति हुई, बोली सॉरी, अगर मैंने पूछकर आपका दिल दुखाया हो तो तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। धीरे धीरे चैट लंबी होने लगी। रात 10 बजे जब भूप सिंह सो जाता, मनीषा फोन पर मुकेश के साथ मीठी मीठी बातें करने लगी थी। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, तुम्हारा हंसना सुनकर सुकून मिलता है। मनीषा को लगा कोई तो है जो समझता है। मुकेश मनीषा को मैसेज भेजता, मनीषा तुम्हें मैं प्यार करता हूँ। पहली बार प्यार शब्द सुनकर मनीषा का दिल धड़का, ये क्या कह रहे हो, लेकिन अंदर से मनीषा खुश थी। मुकेश बदमाश था, जैसा बाद में पता चला। बदायूं में छोटा मोटा गुंडागर्दी का कारोबार। लेकिन मनीषा को क्या पता, वो सिर्फ बातें सुनती, अपनी तकलीफें शेयर करती। पति पीता है, मारता है। मुकेश कहता मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें राजकुमारी बनाऊंगा। वीडियो कॉल शुरू हुई। मुकेश का चेहरा देखकर मनीषा लज्जाती और खुश हो जाती। तुम्हारे बच्चे मैं संभाल लूंगा, मुकेश बोलता। मनीषा हिचकिचाती, लेकिन सपने बुनने लगती। घर में बदलाव आया। मनीषा कम बोलने लगी। भूप सिंह से झगड़ा बढ़ने लगा। एक रात भूप सिंह ने फोन छीन लिया। किससे बात करती हो तुम, वो बोला। मनीषा चुप रही। भूप सिंह ने उसे पीटा। ससुर हंसराज ने रोका, लेकिन मनीषा का मन अब घर से बाहर था। बच्चे भी महसूस करने लगे। विहान पूछता माँ तुम उदास क्यों हो। मनीषा गले लगा लेती, लेकिन अंदर जलन थी। मुकेश ने प्लान बनाया, भाग चलते हैं, मैं बदायूं में घर ले लूंगा। मनीषा डरती, बच्चे बाद में देख लेंगे, पहले हम शादी कर लें। अक्टूबर 2025, 10 अक्टूबर। मनीषा ने फैसला किया। सुबह बच्चों को स्कूल भेजा। हंसराज जी से कहा मैं बाजार जा रही हूँ। मनीषा के फोन में मुकेश का मैसेज आया, बस स्टैंड पर मिलो। मनीषा चली गई पीछे वाले दरवाजे से। शाम को भूप सिंह लौटा। मनीषा नहीं थी घर पर। बच्चे भूखे थे। हंसराज जी ने ढूंढा, नहीं मिली। भूप सिंह घबरा गया, कहाँ गई। रात भर खोजा, नहीं मिली। सुबह अलीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, पत्नी लापता है। पुलिस ने केस दर्ज किया, मोबाइल ट्रैकिंग शुरू की, लेकिन मनीषा का फोन बंद था। पुलिस आई। एसआई राकेश कुमार भूप सिंह के पास आए, बोले कोई प्रॉब्लम थी क्या घर में। भूप सिंह ने बताया झगड़े होते थे, लेकिन भागेगी क्यों। हंसराज जी ने कहा
बच्चे हैं वो नहीं छोड़ेगी। लेकिन पुलिस को शक था। मोबाइल रिकॉर्ड चेक किए गए। आखिरी कॉल मुकेश के पास किया गया था। भूप सिंह को पूछा, ये मुकेश कौन है? भूप सिंह ने मना कर दिया। दूसरा दिन परिवार फिर भी मनीषा को खोज रहा था। भूप सिंह के चचेरे भाई आए, हर जगह सर्च किया, खेत में, नहर में, हर जगह। तीसरे दिन पुलिस को मनीषा के फोन की लोकेशन बदायूं में मिली, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। भूप सिंह गुस्से में था। वो बोला, ये मुकेश कौन है? मैं इसे मार डालूंगा। हंसराजी ने रोका, बोला, पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो सब देख लेंगे। 3 नवंबर 2025 सोमवार पुलिस टीम बदायूं पहुंची। मुकेश के घर दरवाजा तोड़ा गया, वहां मनीषा मिली। मुकेश भाग गया, मनीषा चुप थी। पुलिस ने पकड़ा। एसडीएम जगमोहन गुप्ता की अदालत में पेश किया गया। परिवार अदालत में पहुंचा। अदालत में मनीषा सिर झुकाए खड़ी थी। मजिस्ट्रेट बोले, बयान दो, तुम कहाँ थी? मनीषा ने कहा, मैं पति के साथ नहीं जाऊंगी। पूरी अदालत में सन्नाटा था। फिर आरोप लगाया, भूप सिंह शराब पीता है, जुआ खेलता है, रात को अजनबी बुलाता है, जबरदस्ती गलत हरकतें करता है। हंसराज जी का दिल बैठ गया। वो बोला, मनीषा झूठ बोल रही है। इंस्टाग्राम पर मुकेश से दोस्ती की, प्यार हो गया, अब इसके साथ रहूंगी, मनीषा ने अदालत में चिल्लाकर कहा। बाहर बच्चे रो रहे थे। विहान चीख रहा था। माँ, सचिन गिर पड़ा मनीषा के कदमों में। हंसराज जी फूट फूट कर रोए, बेटी, बिना माँ के मेरे पोते कैसे रहेंगे? मेरा घर टूट गया। मनीषा ने अपने बच्चों की तरफ मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। मुकेश का वकील आया। वो बोला, मनीषा तुम मेरे साथ चलो। अब मनीषा मुकेश के साथ रह रही है। भूप सिंह अपने बच्चों को संभाल रहा है। जिस भी मेरे दोस्त ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो कर लें। दोस्तों, ये स्टोरी दर्द देती है लेकिन सिखाती भी है। प्यार में जल्दबाजी मत कीजिए, परिवार को संभालिए, बातचीत कीजिए। अगर घर में दर्द है तो मदद कीजिए। बच्चे निर्दोष होते हैं, उन्हें मत छोड़िए। याद रखिए, सच्चा प्यार वो है जो बनाता है, तोड़ता नहीं। अगर आप सभी को हमारी ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।